स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर एक्सरे का है, लेकिन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सभी का यही पढ़ना होता है, चाहे जो डिप्लोमा आप कर रहे हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी क्वेश्चन कराएंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो। तो आप लोग अगर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आप सभी को क्लियर दिखेगा। तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग खुद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन आप सभी को आते हैं पहले से। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 75 मार्क्स का होता है। तो सभी का 75 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर हिंदी में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हो, मतलब हिंदी में लिखना चाहते हो, तो हिंदी में लिख भी सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो इंग्लिश में लिखा है उसे इंग्लिश में ही लिखो। तो सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि स्पाइन हैज नंबर ऑफ वर्टिब्रा, मतलब रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्रा पाई जाती हैं। ठीक है, तो 33 बोन पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो 33 आप सभी को अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, मतलब आंत के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा। अगर दोस्तों कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में जरूर बता देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर होगा, डाइपेप्टिडेज। ठीक है, तो ये आंसर होने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ये कि ब्लड स्टैंड गॉज इज बी डिस्पोज इन व्हाट कलर्ड बिन, मतलब कि जो भी रुई होती है, रुई अगर उसमें ब्लड लग जाता है तो उसे आप किस बिन में डिस्कार्ड करोगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है येलो, मतलब पहला ऑप्शन है येलो, फिर रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है येलो, क्योंकि येलो में ही जाता है। तो जितने भी कॉटन होती है, रुई, अगर उसमें ब्लड लग जाता है तो उसे हम येलो में डिस्कार्ड करते हैं। बाकी रेड में इन्फेक्टेड वेस्ट जाता है, लेकिन प्लास्टिक से रिलेटेड वेस्ट होता है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो वेस्ट रेड में जाता है। वहीं ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ब्लैक का ऑप्शन दिया, ब्लैक में जनरल वेस्ट जाता है। उसके बाद चौथा नंबर ये है, 4 नंबर की, फार्माकोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक्स यहाँ पर पूछा है और फार्माकोकाइनेटिक्स भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में लिखा हुआ है कि फार्माकोडायनेमिक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पहला ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, तो ये आंसर होगा। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड इफेक्ट्स, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद यहाँ पर दे रखा ई कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन आते हैं जिसका 1 नंबर मिलता है, मतलब हर क्वेश्चन का 1 नंबर। तो अगर आप यहाँ पर सही अगर है तो आप सही करेंगे, अगर गलत है तो उसे गलत आप लोग टिक करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, मैंने कहा ही था दोस्तों कि आप लोगों को क्वालिटी बढ़ा लेना है, हो सकता है क्लियर ना दिखे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन इन मेल इज 500 सीसी, मतलब जो मेल होते हैं उनके ब्रेन का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर 500 सीसी दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो नॉर्मल वेट होता है वो 1300 से लेकर 1400 के आसपास का होता है। तो यहाँ पर ये जिसका राइट आंसर होगा वो फाल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, रिंगर लैक्टेट इज अ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। तो मैं आपको बता दूं जो फ्लूइड होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलॉइड और दूसरा होता है कोलोइड। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड के हम एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पर। जैसे रिंगर लैक्टेट दिया हुआ है तो रिंगर लैक्टेट को हम शॉर्टकट में RL बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन को हम NS बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। वहीं पर कोलॉइड फ्लूइड भी होता है। ठीक है, तो कोलॉइड फ्लूइड की हम बात करें तो उसमें हमारा जिलेटिन आ जाता है। ठीक है, जिलेटिन आ जाता है, एल्बुमिन आ जाता है, ठीक है, और डेक्स्ट्रान आ जाता है। तो इस तरीके के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो यहाँ पर आपको कोलॉइड लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है एट्रोपिन सल्फेट इज अ डायरेटिक ड्रग। तो ये इसका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। डायरेटिक ड्रग मैं आपको बता देता हूँ, फुरसामाइड होती है। ठीक है, डायरेटिक ड्रग का नाम फुरसामाइड होता है यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर एट्रोपिन दे रखा है तो एट्रोपिन नहीं होगा। एट्रोपिन जो कि हार्ट को ट्रीट करने के लिए, मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूज में लाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया हुआ है तो वहाँ पर एट्रोपिन का यूज किया जाता है, बल्कि डायरेटिक ड्रग मतलब कि यूरिन को बढ़ाने के लिए यूज नहीं, मतलब यूरिन को बढ़ाने के लिए यूज जिसका किया जाता है तो वो होता है फुरसामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेटिक ड्रग जो है फुरसामाइड अगर होता तो ये सही हो जाता, मगर यहाँ पर एट्रोपिन दे रखा है, इस वजह से यहाँ पर हमें इससे गलत लगाना होगा। उसके बाद चौथा नंबर है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इज कॉल्ड एंटीसेप्सिस। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर दोनों को हम एक साथ किल करेंगे तो वो हमारा होता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है,
तो वो हमारा स्टेलाइजेशन होता है यहाँ पर, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर दोनों किल हो रहे हैं तो स्टेलाइजेशन होता है, मगर यहाँ पर एंटीसेप्सिस दे रखा है तो ये भी जो है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कर देना। उसके बाद 5वां क्वेश्चन ये है कि ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोगों को सही लगाना है। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का हर क्वेश्चन होता है, इसमें आप सभी को फिल करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्कल कंजिस्ट ऑफ, मतलब बोन, मतलब कि हमारी जो स्कल होती है उसमें टोटल कितनी बोन पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर आप सभी को फिल करना है तो यहाँ पर आप सभी को 22 बोन्स लिखना होगा। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 22 बोन्स, मतलब 22 बोन्स हमारी स्कल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है पीपी स्टैंड फॉर। अब स्टैंड फॉर का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं स्टैंड फॉर का मतलब होता है पूरा नाम लिखिए, मतलब पीपीई का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीपी का नाम होता है, मैं आपको बता दूँ, पी का होता है पर्सनल, ठीक है, फिर से पी प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट। ठीक है, तो आपको अगर पूरा नाम लिखने का आ जाएगा तो आप सभी को लिखना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। 3.3 क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नाउन एज, मतलब जो फर्स्ट सर्वाइकल की वर्टिब्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। ठीक है, तो कहते हैं अगर सेकेंड नंबर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे द एक्सिस। ठीक है, द एक्सिस, अगर सेकेंड नंबर पूछता है तो उसे हम द एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को फिल करना होगा एटलस। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोटॉक्सिक ड्रग आर डिस्कार्डेड इन। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि साइटोटॉक्सिक ड्रग आखिर होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है और कैंसर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता है तो उन्हें ही साइटोटॉक्सिक ड्रग कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइटोटॉक्सिक ड्रग हम किस बिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी येलो बिन का हम यूज़ करते हैं। अभी आप सभी को मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई रुई है और रुई में ब्लड लग जाता है तो उसे कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, तो येलो में। तो यहाँ पर भी साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होंगे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होंगे उन्हें भी हम येलो बिन में ही डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हार्ट इज सराउंडिंग बाई एन आउटर कवरिंग कार्ड, मतलब हार्ट के बाहरी आवरण से घिरा होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऊपर की जो परत होती है हार्ट की, तो उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी को अगर पता है तो कमेंट में बता देना, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो जो आंसर होता है वो होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए पेरिकार्डियम होता है हार्ट की ऊपर की जो सबसे लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब नीचे के भी हम क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है। लिखा है प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग, तो अभी आप सबने पढ़ा ही था, मैंने एक क्वेश्चन आप सभी को दिखाया था। यहाँ पर लिखा हुआ था कि चौथा नंबर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर इज कॉल्ड एंटीसेप्सिस, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पोर होते हैं उनको पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है तो वो स्टेलाइजेशन कहलाता है। तो ये जो ऑटोक्लेव है, यहाँ पर ऑटोक्लेव के द्वारा ही स्टेलाइजेशन होता है, मतलब इसी के द्वारा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पोर होते हैं, वो पूरी तरीके से किल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव के बारे में आप सभी को लिखना है कि ऑटोक्लेव क्या होता है। तो ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो स्टीम अंडर प्रेशर, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो स्टीम अंडर प्रेशर होता है। आप सभी ने मोमोज जरूर पकते हुए देखा होगा या फिर मोमोज जरूर खाया होगा। आप सभी ने देखा होगा कि नीचे जो होता है उसमें पानी भर दिया जाता है और ऊपर का जो होता है उसमें मोमोज रहते हैं और जो भी भाप होती है वो जा करके उस मोमोज को पका देती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑटोक्लेव उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, मतलब ठीक है, जिसमें वाटर नीचे भर दिया जाता है। उसके बाद जो चीज़ें हमें स्टरलाइज करना होता है उन्हें हम ऊपर पैक कर देते हैं और उसके बाद जितना भी भाप होती है वो जाके सारी चीज़ों को स्टरलाइज कर देती है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर पूरी तरीके से किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ आगे का जो क्वेश्चन है वो ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं, उनका जो है आप सभी को यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो आप सभी को डायग्राम बनाने आना चाहिए यहाँ पर और उनके बारे में भी लिखना आना चाहिए। तो लंग्स का आप सभी को डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम के साथ साथ उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ अपोप्टोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद जॉइंट्स एंड इट्स टाइप, तो आपको जॉइंट्स लिखना है, जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तो हार्ट के बारे में लिखना है और इसकी एनाटॉमी, मतलब आपको डायग्राम बना देना है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का डायग्राम बना देना है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके एनाटॉमी के बारे में भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को हार्ट का डायग्राम भी बना देना है। उसके बाद हाइपोवॉल्मिक शॉक, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हाइपोवॉल्मिक शॉक के बारे में भी आप आसानी से लिख लोगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर में, जो कि 10 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा। 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप सभी को 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर दे रखा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के बारे में आपको लिखना है और एनिमल सेल का आप सभी को
डायग्राम भी बनाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को डायग्राम एनिमल सेल का बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब आपको ब्लड के बारे में लिखना है, ब्लड क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको लिखना है। और ब्लड ऐसा क्वेश्चन है जो हर डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्लड के बारे में आप सभी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डिस्क्राइब द पार्ट एंड इट फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के बारे में आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा, इसके फंक्शन क्या है, इसके पार्ट क्या है, वो भी आप सभी को लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर आप सभी को पता है कि लीवर के पास में होता है गाल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पर होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा गाल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। तो लीवर के पास में गाल ब्लैडर होता है, तो इसकी एनाटॉमी लिखना होगा, फिजियोलॉजी लिखना होगा, ये सारी चीज़ें आप सभी को लिखना होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि ड्रा ओनली ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शन, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका डायग्राम आप सभी को बनाना है और उसके क्या क्या फंक्शन है वो आप सभी को लिखना होगा। मैं आपको बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल MC जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ज़्यादा पूछा जाता है फीमेल में, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 5.6 क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट इंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स एंड फंक्शन ऑफ ग्लैंड, तो इंडोक्राइन सिस्टम लिखना है और इसके जो जो ग्लैंड होती हैं वो भी आपको लिखना होगा और उनके क्या क्या फंक्शन है वो भी लिखना होगा। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इनके जो नोट्स हैं मैं आप सभी को बना करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी लोग अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो इनके जितने भी नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस आप लॉन्ग में देख रहे हैं 5 नंबर के और 10 नंबर के, इन सभी के नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार आप लोग लिंक क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप सभी को इस इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, टाइम टू टाइम आपको मैं धीरे धीरे एक एक नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आप सभी की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।